सभी को नमस्ते, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज 21 जून 2023 है और पूरा विश्व 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे विश्व को अनंत व हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी योग साधक साधिकाएं प्रैक्टिशनर हैं या जो योग को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, योग को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो व्यक्ति योग को नहीं जानते या योग के बारे में अनभिज्ञ हैं, योग की कोई जानकारी नहीं है या कोई किसी भी रूप में वो योग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप प्रण ले सकते हैं। आप एक अपने अंदर एक इच्छा जागृत कर सकते हैं कि मैं कम से कम ऐसे कुछ लोगों को जो योग के बारे में अनभिज्ञ हैं, योग को नहीं जानते हैं या योग जिनकी जीवन शैली में नहीं है या योग को किसी भी रूप में ना मानते हैं ना जानते हैं, ऐसे कुछ लोगों को ढूंढ करके उन लोगों को योग सिखाने का मैं प्रयास करूंगा या करूंगी। इस प्रकार का संकल्प यदि आप लेते हैं, इस प्रकार का प्रण यदि आप लेते हैं 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे, तो मैं मानता हूं कि 10वां जो योग दिवस आएगा जो कि 2024 में होगा, मैं मानता हूं कि उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। यदि आप 5 नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवा पाए योग से, तो आप एक प्रकार से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का प्रचार कर रहे हैं। एक तरह से शौच, संतोष, तप, स्वाध्यायश्वर प्रणिधान का प्रचार कर रहे हैं। एक प्रकार से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का प्रचार कर रहे हैं। एक प्रकार से आप भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि योग साधनाओं का प्रचार कर रहे हैं। तो आप एक प्रचारक के रूप में, एक मिशनरी के रूप में आप काम करें। और क्योंकि योग सबके भले के लिए है, सबके पीस के लिए है, सबकी शांति के लिए, सबके सामंजस्य के लिए है, सबके उत्थान के लिए है, सबका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक और आध्यात्मिक उत्थान करने का काम योग के माध्यम से होता है। तो आप प्रण लें कि ऐसे कुछ व्यक्तियों को चुनें जो योग को नहीं जानते, योग को नहीं पहचानते या योग को नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को योग के बारे में बताइए। कुछ भी योग का अंग, कोई योग की प्रक्रिया, आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ षटकर्म, कुछ लूजनिंग प्रैक्टिस, जो भी आप उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो उनके दैनिक जीवन में काम आ सके। तो ऐसा यदि आप प्रण लेंगे तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में आप योग परिवार को और भी ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। और योग यदि बढ़ेगा तो आपस में सामंजस्य बढ़ेगा। यदि योग बढ़ेगा तो मित्रता बढ़ेगी। यदि योग बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा। यदि योग बढ़ेगा तो आरोग्यता बढ़ेगी। यदि योग बढ़ेगा तो मानसिक स्थिरता और मानसिक शांति बढ़ेगी। यदि योग बढ़ेगा तो सौहार्द बढ़ेगा। यदि योग बढ़ेगा तो आपस का भाईचारा मजबूत होगा। यदि योग बढ़ेगा तो चारों ओर समृद्धि का विकास होगा। यदि योग बढ़ेगा तो क्लेश दूर होंगे। राग द्वेष आदि, अभिनिवेश आदि जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, उनमें कमी आएगी। उनमें कमी आएगी तो निश्चित रूप से समाज का सर्वांगीण विकास होगा। और किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास उसके व्यक्तियों से होता है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की उन्नति योग के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो इसी संकल्प के साथ, इसी प्रण के साथ कि कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा योग से, कुछ लोगों को योग की विधि बताने का प्रयास करूंगा। और अपने जीवन में डेली प्रैक्टिशनर बनना है। मुझे डेली का प्रैक्टिशनर, अभ्यासी बनना है, प्रैक्टिस करनी है। बिना अभ्यास के आप किसी को उसमें प्रेरित नहीं कर सकते। तो इसलिए आज ये भी प्रण लें कि मैं नियमित रूप से अभ्यास करूंगा, योग का, योग साधना का अभ्यास करूंगा, करूंगी। और जो अन्य व्यक्ति हैं जो योग के विषय में नहीं जानते, तो उनको भी इंट्रोड्यूस करके योग का लाभ प्रदान करवाने का काम आपके द्वारा किया जाए। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर से पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं। साथ ही आज भारत में 21 जून को 2023 को पहली बार ये संयोग बना है कि नेट जेआरएफ का जो परीक्षा है वो आज के ही दिन है। तो जितने भी योग में नेट और जेआरएफ की परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी हैं योग विषय के, उन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे मनोभाव से दीजिए, पूरी स्थिरता के साथ दीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसको 2 बार पढ़िए, उसके आंसर को पढ़िए, उसके बाद फिर चिंतन करिए, मनन करिए। उसके बाद उसको आप जो आपका जो क्वेश्चन है उसको टिक करिए। तो इस प्रकार से पूरी स्थिरता के साथ, धैर्य के साथ अपना एग्ज़ाम दीजिए और उत्साह के साथ दीजिए। मेरी अनंत शुभकामनाएं आप सभी परीक्षार्थियों के साथ हैं। आपका जो भी परिणाम आएगा उसमें संतुष्ट रहना भी एक योग की बात है, क्योंकि संतोष जो है वो नियम के अंतर्गत रखा गया है। तो घनघोर पुरुषार्थ करो और घनघोर पुरुषार्थ करके उसकी डिलीवरी करनी है। बहुत सारे विद्यार्थियों की कमी रहती है कि पढ़ते तो खूब हैं, लिखते तो खूब हैं, नोट्स तो खूब बनाते, याद तो सब रहता है,
बट जब एग्ज़ाम में जाते हैं ना तो वहाँ सब भूल जाते हैं या वहाँ किसी का कुछ कर देते हैं, वो मिक्स कर देते हैं। तो वो ऐसा ना करें, उसके लिए धैर्य के साथ करें, आत्मविश्वास के साथ करें और अपने इष्ट देव आराध्य को, ईश्वर का चिंतन करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए अपनी परीक्षा को शुरू करें और उस स्थिरता और गंभीरता के साथ और धैर्य के साथ अपनी परीक्षा को दें। तो निश्चित रूप से जो आपका परिणाम है वो आएगा। क्या आपको आता है, क्या आपने पढ़ा है, क्या आपने याद किया, क्या आपने नोट्स बनाए हैं, मायने नहीं रखता। मायने रखता कि आपने एग्ज़ाम में उसकी डिलीवरी कैसी करी है। एग्ज़ाम में आपने हौच पौच तो नहीं हो गई, एग्ज़ाम में आप संतुलन तो नहीं खो बैठे, एग्ज़ाम में आप होपलेस तो नहीं हो गए, एग्ज़ाम में आप कोई भी कठिन सवाल देख करके निरुत्तर तो नहीं हो गए हैं। इस प्रकार के मनोभाव को ना आने दें, भीरुता न आने दें, उत्साह के साथ पेपर दें, धैर्य के साथ पेपर दें, शांति के साथ पेपर दें और अच्छे से पढ़ के सवाल को 2 बार कम से कम एक सवाल को, क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद उसका आंसर करें। तो निश्चित रूप से आपका जो परिणाम है वो सुखद रहेगा, आपको सुख प्रदान करने वाला रहेगा। आपका एग्ज़ाम सुखद हो इस बात के लिए, आपका परिणाम सुखद हो इस बात के साथ, और पूरे विश्व को एक बार फिर से 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।